मेरा नाम चित्रा है। मैं एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी। बचपन से ही लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे। गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे कोई फिल्मी हीरोइन। कॉलेज में लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे, लेकिन मैंने हमेशा खुद को संभाल कर रखा। शादी के बाद भी मेरी जिंदगी परी कथा जैसी थी। मेरा पति राजेश एक अच्छी नौकरी करता था। वह मुझे इतना प्यार करता था कि कभी कभी मुझे लगता था कि वह मुझे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता है। चित्रा, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई नजर लग जाएगी, वह मजाक में कहता। मेरी सासू माँ उषा जी तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती थीं। घर में आने वाले मेहमान अक्सर कहते, वाह उषा जी, आपकी बहू नहीं बेटी लगती है। काश हमारी सास भी ऐसी होती। हमारा घर हंसी खुशी से भरा रहता था। राजेश हर शाम ऑफिस से लौटते तो मेरे लिए फूल या कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आते। रात को हम बालकनी में बैठकर चाय पीते और आने वाले सपनों की बातें करते। हम बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे थे। जिंदगी इतनी परफेक्ट थी कि लगता था भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन सुबह उठी तो हाथ पर एक छोटा सा सफेद दाग दिखा। मैंने सोचा शायद कोई एलर्जी होगी, लेकिन अगले कुछ दिनों में दाग बढ़ने लगे। हाथ, गर्दन, चेहरा, हर जगह सफेद पैच बनने लगे। मैं घबरा गई। राजेश को बताया तो वह मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, यह विटिलिगो है, एक ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें स्किन का रंग बनाने वाली कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। यह किसी दवाई के रिएक्शन या स्ट्रेस से भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात, ये छूने से नहीं फैलता, न संक्रामक है न कैंसर। इलाज से काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। हम राहत की सांस लिए घर लौटे, लेकिन घर पहुंचते ही तूफान खड़ा हो गया। सासू माँ ने मेरे हाथ देखे और चीख पड़ी, ये क्या है? कुष्ठ रोग या एड्स? भगवान न करे मेरे बेटे को भी लग जाए। मैंने समझाने की कोशिश की। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ये छूत की बीमारी नहीं है। लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने गूगल पर सर्च किया और पुरानी अफवाहें पढ़ लीं। शाम को कमरे में आईं। उनके हाथ में एक मोटा बंडल 1000 के नोट थे। उन्होंने नोट मेरे चेहरे पर फेंक दिए और बोली, ये ले, अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए शाम को राजेश आएगा, तलाक लेकर यहाँ से चली जाना। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे और आने वाले पोते पोतियों को कुछ हो जाए। तुम जैसी औरतें समाज पर धब्बा होती हैं। ऊपर वाला तुम्हें सजा दे। मैं स्तब्ध रह गई, बिखरे हुए नोटों को देखती रही। वह औरत जो मुझे गले लगाकर रोती थी जब मैं पहली बार ससुराल आई थी, आज मुझे घर से निकाल रही थी। मैं रोती रही, हाथों को रगड़ती रही, जैसे ये दाग मिट जाएंगे। राजेश शाम को आए। सास ने उन्हें अच्छे से समझा दिया था। वह बिना आंख मिलाए तलाक के कागज लेकर आए। चित्रा, माँ सही कहती हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन परिवार की खुशी पहले है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल गई। बाहर ठंडी हवा लगी तो एहसास हुआ कि मैं अब अकेली हूँ। शहर की सड़कों पर भटकती रही। कोई काम नहीं देता था। दाग देखकर लोग दूर भागते। एक जगह इंटरव्यू देने गई तो मैनेजर ने कहा, सॉरी, हमारी कंपनी में कस्टमर फेसिंग रोल है। दूसरी जगह नौकरानी का काम मांगा तो मालकिन बोली, छुआछूत की बीमारी है ना, बच्चों को लग जाएगी। मैं भूखी प्यासी दर दर की ठोकरें खाती रही। कभी पार्क की बेंच पर सोती, कभी रेलवे स्टेशन पर। कई रातें रोते हुए गुजरी। सोचती, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। हमेशा लोगों की मदद करती थी, कभी किसी को दुख नहीं दिया। फिर ये मुसीबत मेरे साथ क्यों? एक दिन बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से कांप रही थी। पास में एक आलीशान होटल दिखा, ग्रैंड पैलेस होटल। मैं अंदर गई। मैनेजर से बोली, कोई भी काम दे दीजिए, बर्तन धोने का भी चलेगा। मैंने शरीर को पूरी तरह ढक रखा था। लंबी साड़ी, दुपट्टा चेहरे पर। उसने बिना ज्यादा पूछे किचन में काम दे दिया। किचन में दिन रात बर्तन धोती। हाथों की त्वचा और खराब हो गई, लेकिन कम से कम रात को होटल के स्टाफ क्वार्टर में सोने की जगह और 2 वक्त का खाना मिल जाता था। मैं चुपचाप काम करती, किसी से बात नहीं करती, बस जीने की कोशिश करती। एक दिन होटल का मालिक खुद किचन विजिट पर आए। नाम था डॉक्टर अजय शर्मा। वह एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट थे, लेकिन परिवार का होटल बिजनेस भी संभालते थे। वह स्टाफ से बात कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी जब मैं बर्तन धो रही थी। मैंने फौरन हाथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़े और मेरा हाथ पकड़ लिया। ये ये विटिलिगो है, कोई संक्रामक बीमारी नहीं। उनकी आवाज़ किचन में गूंज गई। सबने मुड़कर देखा।
मुझे लगा आसमान टूट कर गिर गया। अब तो यहाँ से भी निकाल दिए जाऊंगा, लेकिन अजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, ये कोई गंदी बीमारी नहीं है। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और ये हालत कैसे हुई? मैं रोते रोते सारी कहानी सुनाई, शादी, सास का व्यवहार, तलाक, सड़क पर दिन, सब कुछ। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बोले, चित्रा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। समाज में विटिलिगो को लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। लोग इसे कुष्ठ रोग या एड्स समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्किन कंडीशन है। इलाज से काफी सुधार होता है। उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया, पूरी तरह मुफ्त। नई दवाइयाँ, लेजर ट्रीटमेंट, क्रीम, साथ ही होटल में मुझे किचन से निकालकर रिसेप्शन पर लगा दिया। तुम इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी हो, बर्तन धोने की जगह नहीं है तुम्हारी? धीरे धीरे दाग कम होने लगे, मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा। डॉ अजय मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते, कभी मेरी तारीफ करते, कभी हौसला बढ़ाते। मुझे लगा जैसे कोई अपना फिर से मिल गया है। एक दिन होटल में एक बड़ा बिजनेस मीटिंग था। राजेश वहां आए। मुझे रिसेप्शन पर देखकर वह ठिठक गए। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और सुंदर लग रही थी। दाग लगभग गायब। वह पास आए। चित्रा, तुम यहाँ? मैंने शांत स्वर में कहा। जी, अब यही मेरा घर है। आपकी मीटिंग के लिए रूम तैयार है। वह वहां रुके। डॉ अजय ने उन्हें पहचाना और बातचीत में बताया, आपकी पूर्व पत्नी बहुत बहादुर हैं। आपने एक गलत फहमी में उन्हें छोड़ दिया। विटिलिगो कोई छूत की बीमारी नहीं होती। मैंने उनका इलाज किया, अब वह पूरी तरह ठीक हैं। राजेश का चेहरा लाल हो गया। वह घर गए और सास को सब बताया। उषा जी रोते हुए होटल आईं, माफी मांगने लगीं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी थी। लेकिन मैंने कहा, माँ जी, आपने मुझे धब्बा कहा था। अब मैं खुद को धब्बा नहीं मानती। जो बीत गई सो बीत गई। समय गुजरा। डॉ अजय ने एक शाम मुझे डिनर पर बुलाया। समुद्र किनारे रेस्तरां में घुटनों पर बैठकर बोले, चित्रा, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सुंदरता, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मैंने हंसते हुए हाँ कहा। हमारी शादी धूमधाम से हुई। अब मेरी एक प्यारी सी बेटी है, रिया। वह मेरी तरह गोरी और खूबसूरत है। मैं और अजय मिलकर एक एनजीओ चलाते हैं जो विटिलिगो पीड़ितों की मदद करता है। मुफ्त इलाज, काउंसलिंग, जागरूकता कैंप। वो राजेश ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक कभी नहीं लौटी जो मेरे साथ रहते वक्त होती थी। वह कभी कभी होटल आते हैं, दूर से मुझे देखते हैं और पछतावे की नजरों से चले जाते हैं। मैंने सीखा, जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखें तो कोई भी दाग आपकी सुंदरता नहीं छीन सकता। विटिलिगो कोई अभिशाप नहीं, बस एक स्थिति है। और सबसे बड़ी बीमारी तो समाज की अज्ञानता और गलतफहमी है। आज मैं खुश हूं, पूरी तरह। मेरी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई है और इस बार ये रंग कभी नहीं जाएंगे।